जॉन मिल्टन आप पढ़ रहे हैं, उसके बेसिक पॉइंट्स हम यहाँ पर देखते हैं जो आपको पढ़ने हैं, और जहाँ से ज़्यादा चांस होते हैं जॉन मिल्टन के, अगर मान लो 5 क्वेश्चन जॉन मिल्टन के आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन यहाँ से ही आपके आ जाएंगे, इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो छोटी सी डिटेल है ये, 1-2 पेपर की डिटेल है सिर्फ इतनी सी, और यहाँ पर आप समझ लिए आपके 2 नंबर जो है कम से कम पक्के हो जाएंगे। तो जॉन मिल्टन को स्टार्ट करते हैं सिंपल से वे में। हम जब नोट्स बना रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा जो है लंबा चौड़ा को डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं या जॉन मिल्टन पर आपसे वैसे भी लिखने के लिए कह दिया जाए कि लिखिए जॉन मिल्टन पर 200 वर्ड में, तो ये डिटेल काफ़ी आपके लिए होगी, क्योंकि सारी बायोग्राफी, सारी लाइफ लाइन की यहाँ पर क्लियर होती है। सबसे पहले आता है बर्थ। बर्थ कब हुआ? 9 दिसंबर 1608 इन ब्रैड स्ट्रीट लंदन। अब दिसंबर जो हाईलाइट किया है, मतलब दिसंबर जो है यहाँ पर है 9 दिसंबर, तो इनका जो है महीना भी आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। जैसे ऑप्शन में 9 दिसंबर भी आ सकता है, इसलिए पूरा याद करना ज़रूरी है। 1608 में जन्म हुआ, ब्रैड स्ट्रीट लंदन। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये सारे पॉइंट जितने हैं ये पूछे हुए हैं कई बार सभी एग्ज़ाम्स में। डेथ हुई थी 8 नवंबर को, थर्सडे था उस दिन। इनका दिन भी पूछ लिया जाता है कि किस दिन हुई थी, तो थर्सडे याद रखिएगा 1674 में। अभी डाइड जो इनकी डेथ हुई थी गाउट, गठिया रोग जैसा होता है, एंड वॉज बरीड, जो इन्हें दफनाया गया था इन ST सेंट गिल्स क्रिपल गेट में। तो इनकी डेथ का रीज़न भी आपसे पूछा जा चुका है, कई सारे एग्जाम में पीछे पूछा जा चुका है कि क्या रीज़न था, किस वजह से हुई थी, तो ये वर्ड याद रखिएगा, गाउट। फादर का नाम भी इनका जॉन मिल्टन ही था, पिता का नाम भी जॉन मिल्टन ही था। तो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन में जब देना होता है तो बहुत पूछा जाता है, क्योंकि सबका क्या है, ये भी जॉन मिल्टन नाम है, ये भी जॉन मिल्टन नाम है, तो पिता का नाम जॉन मिल्टन दोनों का सेम कैसे हो सकता है। तो इनके फादर का नाम जॉन मिल्टन ही था। ये क्या थे? प्रॉस्पिरस लंदन स्क्रिवेनर थे। सर में दर्द है, मेरे सांस फूल रहा है मेरा, तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हो रही है, फिर भी मैं सोच रही हूँ कि कोशिश करते हैं कुछ करने की। कई बार ही होता है कि हम छोड़ देते हैं, मैं सोचूं तो बैठ जाऊं, लेकिन फिर भी हिम्मत कर रही हूँ कि हाँ कुछ करना तो है। स्क्रिवेनर क्या होते हैं? जो मनी लेंडर होते हैं, शाहूकार। तो प्रॉस्पेरस लंदन के जो है स्क्रिवेनर थे। मदर का नाम सारा जेफरी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैंने फिर से कहूँगी कि जो सारे पॉइंट है सब कई बार क्वेश्चंस सब सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं। माँ का नाम इनका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इनकी वाइफ्स का नाम भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कैसे, वो आगे देखेंगे, क्योंकि वाइफ इनकी एक नहीं थी, 3 थी। मिल्टन वॉज कॉल्ड द लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज। मिल्टन जो कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर था, बहुत सुंदर पर्सनैलिटी उनकी थी, जो फीमेल पर्सनैलिटी सी उनकी लगती थी, आंखें बहुत सुंदर थी, तो इस तरह का जब उनका था तो उनको लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज कहा जाता था। द मास्क ऑफ कॉमर्स वाज रिटन इन 1634। मास्क ऑफ कॉमर्स का सन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसको 1634। 1637 में लिसिडास लिनो ने लिखा था ए मोनोडी ऑन द डेथ ऑफ हिज कॉलेज फ्रेंड एडवर्ड किंग। इट इज़ हिज हॉर्सन पोएम। अब लिसिडास आपसे इलेजी में याद रखिएगा कि वो है इलेजी है, एन इलेजी ये है, शोक गीत है। 1637 में जॉन मिल्टन ने लिखा था। इनके जो फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, उनकी डेथ जब हो गई थी उसके बाद उन्होंने लिखा था। और ये किस तरह की पोएम है? ये हॉर्सन पोएम ये है। तो ये सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट। फिर आता है इन 1643 इन्होंने शादी की मैरी पॉल से इन्होंने शादी की, इनकी पहली पत्नी थी। नाम याद रखिएगा, मैरी पॉल। 1643 में शादी हुई थी। इन 1644 बहुत सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है जॉन मिल्टन का, तो यहाँ से आता है। इन 1644 में इन्होंने एरोपेगिटिका लिखा था। याद रखिएगा ये पॉइंट सबसे ज़्यादा, सारे पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब इस पर क्वेश्चन किस तरह से बनता है ज़्यादातर कि एरोपेगिटा का जो टॉपिक है वो क्या है, तो वो है फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्वतंत्रता पर इन्होंने लिखा था। 1644 पॉइंट नोटेड वाला है।
देन इन 1649 ही बिकेम फॉरेन सेक्रेटरी बने थे 1649 में कॉमनवेल्थ के। 1649 में सेक्रेटरी बने कॉमनवेल्थ। तो पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि जॉन मिल्टन कॉमनवेल्थ का जो सेक्रेटरी कौन बना, तो आंसर होगा जॉन मिल्टन। या फिर जॉन मिल्टन कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी कब बने, 1649 में। या 4 ऑप्शन में से पूछ लिया जाता है कि जॉन मिल्टन क्या बने, तो उसमें कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी आपके पास होगा। या सिर्फ कॉमनवेल्थ से भी लिखा वर्ड आ सकता है। तो ये कॉमनवेल्थ जो वर्ड है वो जॉन मिल्टन से संबंधित है और किसी से नहीं, इतना याद रखिएगा बस। ही लॉस्ट द साइट ऑफ वन आई इन 1650। उन्होंने अपनी जो एक आँख की जो रोशनी थी, क्योंकि जॉन मिल्टन आप सब जानते हैं ब्लाइंड थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन वे पहले ही देख सकते थे। बाद में उनकी जो साइट, जब उन्होंने लिखते गए तो कहीं ना कहीं उनकी आई साइट वीक होती चली गई। तो जब वो अपना एक वर्क जो है लिख रहे थे, तब उनकी एक आँख की रोशनी जो है चली गई थी। डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं रखे, वो लिखते रहे। तो टोटली ब्लाइंड वो हो गए थे, वो भी 1652 में। 1652 में वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे। अब हिज फर्स्ट वाइफ डाइड, उनकी पहली वाइफ जो है डेथ हो गई थी उनकी ऑन में 1652 को ही उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी, जिससे उनकी 3 डॉटर्स थी, एनी, मैरी, डिवोरा। ये डिवोरा जो है वर्ड है, ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो है ये पूछा जाता है कि ये किसकी डॉटर हैं या चाइल्ड हैं, डिवोरा। तो ये जॉन मिल्टन की या जॉन मिल्टन के चाइल्ड के नेम में ये नाम आता है सबसे ज़्यादा इन तीनों में। बाकी एनी मैरी डिवोरा जो है जॉन मिल्टन की बेटियां थी, मैरी पॉल जो पहली वाइफ थी उनकी संतान। लेकिन इसमें कहता था ओनली मेल चाइल्ड जो था इन्हीं का ही, वो इन्फेंसी जो शिशु अवस्था में 1651 में उसकी डेथ हो गई थी। तो नॉट सो इम्पोर्टेंट। इन 1656 ही मैरिड कैथरीन वुडकॉक। 1656 में दोबारा शादी की कैथरीन वुडकॉक से। तो पहली वाइफ मैरी पॉवेल, दूसरी कैथरीन वुडकॉक, जिनकी डेथ हो गई थी 1658 में। थर्ड टाइम ही मैरिड, फिर तीसरी बार उन्होंने शादी की इन 1663 में टू एलिजाबेथ मिशेल से। अब यहाँ पर तीनों वाइफ के नाम आपको याद क्रम से होने बहुत ज़रूरी है, पहली, दूसरी, तीसरी, क्योंकि कई बार इनका क्वेश्चन का जो क्रम पूछा गया है कि जॉन मिल्टन की वाइफ में 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि ये पहली कौन सी थी, क्रम से आपसे पूछ लिया जाएगा। या फिर एलिजाबेथ मिशेल किसकी वाइफ थी, या मैरी पॉवेल किसकी वाइफ थी, जॉन मिल्टन की। कैथरीन वुडकॉक कम पूछा जाता है, एलिजाबेथ मिशेल और मैरी पॉवेल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जॉन मिल्टन की वाइफ्स के नेम में। फिर भी तीनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओरिजिनली पैराडाइज लॉस्ट वाज डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं पहले, बट आफ्टरवर्ड्स इट वाज डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स। इसी पर 2 क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग बनते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में आपको लिखता है कि पैराडाइज लॉस्ट डिवाइड किया गया है कितनी बुक्स में, 12 बुक्स में। ये लाइन ज़्यादा मिलेगी आपको, लेकिन क्वेश्चन अगर आपके उसमें जोड़ दिया जाए कि ओरिजिनली वर्ड, ये जो वर्ड है ओरिजिनली, ये अगर जोड़ दिया जाए कि ओरिजिनली पैराडाइज लॉस्ट कितने जो है बुक्स में डिवाइडेड है, तब आप 10 करेंगे। अदरवाइज सिंपली आपसे पूछा जाए कि पैराडाइज लॉस्ट वाज डिवाइड टू इट इनटू देन 12 बुक्स, सिर्फ ओरिजिनली वर्ड जुड़ने से आपका आंसर 10 करना है। याद रखिएगा वहाँ ऑप्शन में 12 भी होगा, लेकिन बस इस वर्ड पर फोकस कीजिए। क्वेश्चन एक लाइन का आता है, सिंपल क्वेश्चन लगता है, लेकिन ज़रा सा अगर हमने ये वर्ड मिस कर दिया, ये ओरिजिनली अगर ऐड हो गया, तो ये क्वेश्चन मुश्किल फिर कर सकता है। तो सिंपल याद रखें, ओरिजिनली पैराडाइज लॉस्ट वाज डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स, ठीक है, या फिर पैराडाइज लॉस्ट वाज डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स। पैराडाइज लॉस्ट वाज डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स, सिर्फ ओरिजिनली वर्ड आने पर 10 बुक्स आपको आंसर करना होगा। पैराडाइज रिगेन्ड आया, वाज रिटन इन 1671। ये पैराडाइज रिगेन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि लॉस्ट और रिगेन में कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं सब करते हैं।
लॉस्ट वाला ही ईयर वगैरह लिख कर आ जाते हैं। इन 1671 इनका लास्ट इम्पोर्टेंट वर्क सैमसन एगोनिस्ट जो है पब्लिश हुआ। यहाँ तक इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स, इनकी लाइफ, इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे एग्ज़ाम के वो क्लियर हो चुके हैं। और मैं होप कर सकती हूँ कि जॉन मिल्टन अगर आपके एग्ज़ाम में आ रहा है तो 2 क्वेश्चन 2 से ज़्यादा बन सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाने चाहिए सिर्फ इस एक पेपर की डिटेल से, और बहुत सिंपल सी है। 1671 सैमसन एगोनिस्ट आया इनका, बस इतना। इसके नोट्स PDF आपको फेसबुक ग्रुप पर मिलेंगे, मेरे एडरी स्पार्क स्वाति ग्रुप नाम से, उसे ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ मिल जाएंगे। इतना मुश्किल नहीं है। और कोई और पॉइंट आपको सिंपल से तरीके में इस तरह से क्लियर करवाना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।